इंडियंस ब्राइट एंड यंग एंड डायनामिक पीपल, हिंदी इंग्लिश हिंदी चलेगा? मैं तीनों भाषा में बोलूंगा। आप लोगों को चीज सुनना, बात क्लियर रखना। मेरा मेन फोकस इज टुवर्ड्स पीपल टुवर्ड्स द राइट, who are at the right frame of mind at the right time. Maybe I am at the right point of your life so that you can decide कि आगे क्या करना है। सर ने मुझे जो टॉपिक दिया वो ये था कि कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है? सर ने हमें जॉब इन इंडियन एयरफोर्स नहीं बोला, कैरियर इन इंडियन एयरफोर्स बोला। मैं जानना चाहता हूँ बिफोर आई मूव अहेड, जॉब और कैरियर में डिफरेंस क्या है? आप लोगों को समझ आता है? I want participation, no participation, I will walk out, ठीक है? सब मिलके एक दूसरे को समझाएंगे, करेक्ट? ये प्रेजेंटेशन जो बनाया था वो वैसे रह जाएगा, बट हम एक दूसरे को समझेंगे। अगर मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं करूँगा तो आप मेरे दोस्त भटक में आएंगे, नहीं ना? तो क्या डिफरेंस है बिटवीन जॉब एंड कैरियर? कोई भी, एनीबॉडी? जॉब क्या होता है? पहले जॉब करना बताइए ना, आप जॉब करते क्यों? काटे क्यों? अच्छा क्या पहले तो जोश भरते हैं। एक फिल्म में डायलॉग बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जोश भरा हुआ होना चाहिए। आओ उसमें जोश, मुझे सुनाई नहीं दिया। आओ उसमें जोश, काटे क्यों? आओ उसमें जोश, तो मैं यहीं जाके काम करूंगा। जब काम होगा तो मुझे उसके बदले में पैसा मिलेगा। सोचिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक होटल में काम करता हूँ एज ए वेटर। 10 साल के बाद मैं कहाँ होगा? उसी होटल में, उतने ही पैसे में, शायद 200,000 रुपये बढ़ जाएंगे, वही रहेगा मेरा स्टेटस, क्या कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो जैसे सर ने बहुत क्लियरली हमें डायरेक्शन दिए थे कि हम आपके पास आए हैं टू चूज ए कैरियर। कैरियर वो होता है जो कि आज आप कुछ करें तो 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? आप अपने आप को सेम पोजीशन में देखना चाहेंगे या अपने आप को थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं, बेटर स्टेबिलिटी के साथ, बेटर रेम्यूनरेशन के साथ, बेटर रेस्पेक्ट के साथ एंड बेटर प्रोफेशनलिज्म के साथ देखना चाहिए? कौन सा देखना चाहिए? कैरियर ना? तो हम आपके पास आए हैं जॉब ऑफर करने के लिए नहीं, हम आपके पास इसलिए आए हैं आपको ये बता पाए कि एयरफोर्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो बात है। You should consider Air Force as an option for building your career. Correct? तो ना आपको मोटिवेट कैसे करें कि आप Air Force ज्वाइन करें? क्या मैं बताऊं कि आप Air Force के लिए ड्रॉप अपने आप को डायरेक्शन लेके जाए, वैसा प्रिपेयर करें। आप सोचिए तो Air Force को लेंगे, Air Force में जाने के लिए आपको बहुत काम पर बैठना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझेंगे कितना डिफिकल्ट होता है Air Force का एग्जाम का प्रोसेस, कितना डिफिकल्ट है। बट इफ यू आर मोटिवेटेड यू कैन जॉइन इट। क्यों? क्योंकि Air Force में या आर्म फोर्सेस में हम ना रेस देखते हैं, ना क्रीड देखते हैं, ना जेंडर देखते हैं, ना कलर देखते हैं। हम क्या देखते हैं? ओनली टैलेंट, रॉ टैलेंट जो एक कैंडिडेट होता है, हम खाली वो देखते हैं। उसके बाद वी अडॉप्ट। तो मूवमेंट कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ पे भर्ती हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी, कंप्लीट जिम्मेदारी। आप नौकरी करेंगे, आपको वो 10,000 रुपया देगा, 20,000 रुपया देगा, 30,000 रुपया देगा। हम आपको तनख्वाह तो बाद में देते हैं, पहले आपकी खाना देते हैं, उसके बाद आपका रहने का देखते हैं, आपका
इसमें हिस्ट्री में थोड़ा पार्टिसिपेशन आप लेते हैं। मुझे आई वॉन्ट एक बॉय और गर्ल कैन टेल मी एयरफोर्स कब फॉर्म हुआ था, कहां फॉर्म हुआ था? सुनाई दिया मुझे? आवाज क्लियर क्लास में? एयरफोर्स कहां पे और कब स्टार्ट हुआ? Anybody who answers I have got good news for you. Give for you. 1999 sir. 1999
Indian China War, it is also a time when India had contributed, I had contributed to the extent hospital at that time. Then India Pakistan War 65-71, आपने सुना नहीं होगा. That time also the Air Force role was quite good. In fact, during 71 war, the bombardment was so much from our side that Pakistan surrendered. And Kargil war happened maybe some of you are 1999 Kargil war, some of you are from lost. Maybe yes. तो 1999 में Kargil war था. तो Kargil was a place जहाँ पे भी peak था. Very top peak जहाँ पे human को पहुँचना बहुत मुश्किल है. पाकिस्तान में धोखे से जो peak हमें ये करना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम दोनों peak पे नहीं जा रहे. We should maintain our dialogue control. But पाकिस्तान ने धोखे से क्या किया उस peak पे जाके बैठ. आप जब peak पे बैठ जाते हो तो आपकी weapon का capability बढ़ जाता है और नीचे वाला भी बच जाता है. तो हमारे श्रीनगर रोड सब रोड ब्लॉक हो गए. Because they had a side of the Kargil nest. We had no option but to fight back. And fight back was possible along Kargil के साथ हमारा precision weapons system थे. That is the first time we started using the precision weapons and we captured Kargil fields. Latest in our series of events that has happened is Ops Sindoor. सबको मालूम है? Ops Sindoor मालूम है? Ops Sindoor में Air Force took the biggest lead because these are unconventional wars. Actually बोला है, these are unconventional wars. कि आप एक दूसरे के international border cross करके fight करें. During this type of war, we knew they had terrorist across the border. और हम अपना आगे भेज नहीं सकते थे. तो हमने क्या किया? हमारे देश में बैठ के हमने उनके आर्मी कैंप्स सबको डिस्ट्रॉय किया. फिर कौन एटलीस्ट के साथ भी डिस्ट्रॉय. First of all, we had information on all the terrorist camps, training camps, every place. Then we pinpointedly chose those targets and destroyed all the targets that Pakistan accepted. Basically, literally called us up and said, "Let us stop." Otherwise, we were already at it. Okay, now when we are not bombing, हम करते क्या? जब हम bombs दूसरे country में या कुछ नहीं करते, तो हम करते हैं. This is what we do. Humanitarian assistance and disaster relief operations. This has become our major second role which Air Force conducts on almost on a every day, every month plus. If you see during the rainy seasons, some or other regions of India get flooded. The administration becomes completely crippled, the roads get washed off. The supplies are difficult to reach. This is where Air Force comes. We provide the supplies and we do it day and day and day. We can reach any point of India or anywhere in the world within hours. Our readiness is such. You tell us. In fact, one story I tell you. Our skies are protected by us. आपको मालूम है ना? हमारे देश में कोई भी बाहर का जहाज आ नहीं सकता. आएगा तो हमारे पास ऑपरेटर हम उसको शूट डाउन करते हैं. ठीक है? इंडिया में कोई भी जहाज जिसका हमारे फ्रेंडली कंट्री का नहीं है या हमारे कंट्रोल में नहीं है आएगा और हमारी बात नहीं मानेगा तो हम उसको शूट डाउन करते हैं. नहीं तो वो हमारे देश के हित में नहीं है. हम कितने मिनट में वो फाइटर हमारे पास फाइटर्स रेडी रहते हैं इंडिया में. कितने मिनट में हम लॉन्च करते हैं फाइटर्स पता है? जब हमें पता चलता है कि दुश्मन का कोई आदमी एयरक्राफ्ट या कुछ होता है हमारे स्पेस में घुस गया और हमारे नेवी के में जाके बॉम्ब करने वाला है, कितने टाइम पे हम अपने जहाज लॉन्च करते हैं? 25 minutes. Everybody else less time. Why less? Anywhere in India, we can launch one fighter, which are already in readiness. Please, everybody. Interaction नहीं होगा तो बात नहीं बढ़ेगी आगे. How many minutes? 10 minutes. सबसे बोला तो 10 minutes. You will be surprised to know we launch fighters in 2 minutes. You tell me one aggression, I will launch the fighter within 2 minutes. My fighter will be there in 2 minutes. That is the reaction which India takes. Okay. Coming back to humanitarian assistance, the list is unending, absolutely unending. But just to keep
Kerala floods or Sudan, Israel, Ukraine, anywhere in India, अगर हमारा कोई भी बंदा अगर कहीं फंसा होता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है, we are there for him. Even if it is a single person who is getting drowned in a river, if you can pass us a message, we will ensure that the gentleman is out of that river. That is the capability that we have. Okay, ये तो ठीक है, हम करते क्या है उसमें अपार्टमेंट्स. This is what we do. This is our bread and butter. Air defense and warfare. Like मैंने पहले बताया, कोई भी जहाज एयरफोर्स के बिना क्लियरेंस के इंडियन एयरस्पेस में घुस नहीं सकता. इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स. Then strategic and tactical air. अगर कहीं पे कोई we have a tremendous capability, airlifting capability to lift anything and everything from one place to other place. Suppose जैसे मैं बोला जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड आया, वहाँ पे हमें मेजर रिपेयर्स करने हैं, मेजर रेस्क्यू टीम को पहुँचाना है, सप्लाई चेन पहुँचाना है. We do that strategic airlift. Thousands and thousands of tons of weight are airlifted overnight and dropped at the desired location. We can operate from Viharon aircraft, in which we can operate from normal runways, and we can operate from field also. यहाँ पे runway नहीं है. We have designed roads, national highways, जहाँ पे हमारे aircraft landing and take off कर सकते हैं. ठीक है? Like remote locations where people are not able to come there, the life of threat or our Fauji's who are posted in our top north some places, उनको अगर डिले होगा तो they will die. उस केस में भी हमारा मेडिकल इलाज होता है. We get them back to the nearest hospital where facilities are available. Then evacuation of nationals from foreign countries. अगर कहीं कंट्री में कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, उस कंट्री से हमारे foreign nationals को हमारे इंडियन nationals को लेके आना जहाँ होता है. Intelligence and reconnaissance. Before fighting the war, every day हमारे पास सिग्नल रहता है, हम सिग्नल को अपडेट करते रहते हैं कि हमारी एडवर्सरी जो है उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और उनके वीक पॉइंट क्या है.
एक सोच है मेरा सपना, जिंदगी में कुछ जो है बनना, एक ऐसा काम जिससे सब जान मेरा नाम, सामने रखा चाहे जो भी हो संघर्ष, जिसमें मेरी जिंदगी नहीं और उत्कर्ष, करूँ हर काम मैं देश के नाम, वीर पुत्र में आमवीर मेरा नाम, धैर्य और साहस है मेरे दो हथियार, हर चुनौती पर करूँ मैं प्रहार, करूँ ये प्रयास हर बार कि बिना झुके बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं मैं बार बार, यही पुकार है, यही मेरी सांस है, एक कदम एक फैसला एक आवाज एक नई पहचान। बने भारत वायुसेना के आर्मी वीर। अच्छा, ये तो वीडियो हो गया। अब यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपनी भी बायो के लिए रजिस्टर या कोई क्वेरी आपकी जो है वो क्लियर कर सकते हैं। I will request all the boys and girls to note down this because this is the only official website जहाँ से आपका information मिलेगा। और कोई साइट में मत जाइए, be doubly sure that this is the site of the company. By the way, पिक्चर वाला क्या कलर है? आधा पूरा नाम बताना पड़ेगा। कौन बताया उसके गिफ्ट को? मैं खाली पड़ा लगा गिफ्ट। थोड़ा रैंक बता दो। रैंक क्या होगा? आधा दो में गिफ्ट होगा। काम लो नाम लिखना चाहिए, जिसने पढ़ पाया उसको गिफ्ट मिला, ठीक है? लिखा ना? This is only 5-star general Indian airports. Otherwise, चीन के पास 4 स्टार है, इनके पास 5 स्टार है, और एक 5 स्टार वाला ऑप्शन है इंडिया में। मालूम है इसका? 5 स्टार वाला और एक ऑप्शन है इंडिया में। वही एक ही हो गया, दूसरा है उनका अभी भी दिया है।
आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, आपको कहाँ कहाँ मौका मिलने वाला है, सब कुछ इस इंफॉर्मेशन है। अभी कैरियर प्रोस्पेक्ट आदमी की वाइड एक चीज बताता हूँ, दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा। ठीक है, पहला ये है कैरियर प्रोस्पेक्ट इनका जो अगले दिन में भर्ती होगा उसका क्या है। They will be employed for a period of 4 years. Okay, 4 years आपको थोड़ा शॉक लग रहा है कि 4 years के बाद क्या है, बाद 4 years के बाद when we train and उसके बाद 25% of them in each group will be retained. 75% will have the option to choose their second career. Believe you me, मैंने आपको पिक्चर दिखाया था एक लड़के का और लड़की का अफसर का वीडियो। हम 4 साल में आपको वैसे ना एकदम कड़क, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम a person who can take on the world without thinking कि वो लूज करेगा या लूज करेगा। बिलीव करो मेरे, ये जो हमारे सामने एक गर्ल कैंडिडेट आई खड़ी हुई, I am sure she is not going to carry more than 15-20 kgs of weight for 10 kilometers. When we train our candidates, by the time they pass out, they carry 25 kilos of weight for 40 kilometers. Did you hear me correctly? 25 kilos weight, no differentiation between girls and boys. We make them so tagda. There are times I do not have photographs. I would have loved to see through that photograph. जहाँ पे कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो लड़कों का वेतन लेके भाग रही हैं, क्योंकि लड़का कैरी नहीं करता। मिक्स नहीं कर रहा हूँ या आपको झूठ नहीं बता। पॉइंट ये है कि आपको आप जैसे हैं, आप आपको वैसा लेंगे। 1 साल के बाद हम आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो 4 साल के बाद आप जब निकलो, आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि whether you like to continue in your course or would you like to pursue a different career. क्योंकि by that age you will have the maturity and understanding. अभी ऐसा होता है you are at that stage of life जहाँ पे आपको clarity होता नहीं है लाइफ में। Some of you may have financial issues also. तो just think कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बताइए कौन सा सेटअप है दुनिया में जो आपको सिखाने का पैसा देता है। हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको जेंटलमैन बनाएंगे, जेंटल गर्ल, जेंटल लेडी बनाएंगे इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन एब्सोल्युटली बिलीव मी ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और हम आपको पे भी करेंगे। आप कहीं पे भी कोचिंग लें, कहीं पे भी पढ़ाई करें, अदर देन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी विच आर बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट, कहीं पे भी जाए आपको कोचिंग लेना है, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो आपको पैसा है। बट हम आपको जब लेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी, दुनिया के लिए रेडी भी करेंगे और आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो 25% will get absorbed, 75% will have the option to choose their future career wherever they want. In addition to this, other government organizations, CRPF, CLPF, police organizations have also certain amount of reservations for army who are exiting from army, navy and air force. Okay. इसमें 2 टाइप की एंट्री है, एक कॉम्बैटेंट, एक नॉन कॉम्बैटेंट। नॉन कॉम्बैटेंट विल नॉट डिस्कस, विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बैटेंट। कौन इसमें एंट्री ले सकता है? एनी बॉय और गर्ल who science, commerce, arts +2 graduate, +2 pass with 50% entry and equivalent +2 or equivalent with 50% entry is the best. Plus, इसमें एक थोड़ा चेंज ऑन द टॉपिक इज you should also have secured 50% education. In addition to +2, जिन्होंने डिप्लोमा किया है in any engineering subject or then anybody who has done any vocational course will also be eligible for joining as a IT employee. So sorry. Apart from that, हम कैसे लेते हैं? जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट होते हैं उनको साइंस, जो टेक्निकल टीम हम ले लेते हैं, जो अदर देन साइंस है उनको अदर देन साइंस टीम में लेते हैं। Apart from that, anybody who's a national
को इंडक्ट करते हैं एंड म्यूजिशियन इज अ सेपरेट वे जहां पे क्या आपकी को मिले एज क्या है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एज इज बिटवीन 17 and half to 21 this is the bracket qualification of auditor anybody who is holding a ACC certificate or anybody who is child of an Air Force personnel or any defense personnel who is being paid from the defense budget will have additional benefits during the national merit selection. Selection process like any other institute is similar. You have advertisement, candidates register, then you have one exam that happens locally. आपका जो एरिया में आसपास एरिया में आपका एक एग्जाम देना पड़ेगा because I told the selection process is very different. You clear one exam, then you will be called to one of the airline selection center. Like ODI candidates will be called to Bhubaneswar, where I run that test. यहाँ पे हम आपका कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कराएंगे, कुछ वन डे का फिजिकल एक्टिविटी, कुछ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन. उसके बाद हम आपको मेडिकल में भेज देंगे and after that is your national level. Some just basic requirements I know all of you will be able to clear. 1.6 kilometers run, 6 minutes for boys, 7 minutes for girls. Push-ups and all that, ये सब है टेस्ट है. Adaptability test एक टेस्ट होता है where we check the candidate whether they are fit enough to join Indian Air Force, whether he or she is good enough to survive under all circumstances, under all situations, under all conditions. He or she should not break up at any point of time. This is the adaptability test. Only when you clear this exam, you go to the next stage. Next stage is group discussion. Don't get scared by it. Those people who prepare will be able to pass. All the question papers, patterns are available in our website. If you prepare it well, there is no question that you will not find. I'll just ask you the comment. Okay, the other mode of entry as an airman is through this is the website through which you can approach the airman for entry fee. Agniveer is for a period of 4 years. The airman is for a period of permanent observation है. होता है, but इसमें only 2 trades are only 2 trades. Medical assistant and pharmacist are the 2 trades for which it is open, and it is only for the boys. Sorry girls, it is not open for. The eligibility criteria and everything are very similar to the RPBA body. Barring certain science subjects that is required.
Okay, I come to the last part of my presentation. This is because although I don't deal in this. बड़ा सोचो बड़ा कुछ बता है आप कितना बच्चा अवसर करना चाहते हैं जल्दी हाथ उठना चाहिए फुर्सत की करना चाहिए आप मजा है वेरी गुड चलो आगे बिफोर वी मूव अहेड मैं एक छोटा सा आपको सर आई होप फाइव मिनट्स आपको एक कैरियर के बारे में एक चीज मैं भूल गया which is very critical for you to consider अब बाकी कुछ भी कर सकते हो कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वेरी गुड एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू दिस वन अपने डॉक्टर बनते हो तो 10 साल के बाद क्या रहते हो एक डॉक्टर जो कि स्पेशलाइजेशन पढ़ाने अच्छा डॉक्टर जिसके पास बहुत सारे सुपर स्पेशलाइजेशन बट ही स्टिल डूइंग द जॉब ऑफ अ डॉक्टर एक engineer, he will also progress his life. I'm not saying he will not progress, but he will continue to do something in engineering field or maybe designing field or something like that. When you join Air Force or Army or Navy, not only we make you doctor, but also we make you fly. हम आपको पैराग्लाइडिंग कराएंगे, हम आपको घुड़सवारी कराएंगे, हम आपको बैडमिंटन खिलाएंगे, हम आपको एथलेटिक्स कराएंगे आपका जो पैशन जो अंदर में था बिकॉज ऑफ स्टडीज आपने परसू नहीं कर पाया यू कैन लिव दैट ड्रीम व्हेन यू जॉइन अस देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स देयर आर सो मेनी मेन हु हैव रिप्रेजेंटेड द नेशनल्स इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स दे आर परसुइंग देयर एडवेंचर जैसे समर वांट्स टू स्काई डाइविंग वो स्काई डाइविंग हमारे साथ कर सकता है वो पैशन हम उसको जीने देते हैं अगर कोई घुड़सवारी करना चाहता है तो इन एडिशन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट इज डूइंग ही कैन डू दैट आल्सो हमें मेरे ख्याल से क्लियर आप हमें ज्वाइन करोगे तो एक कंप्लीट पैकेज हम आपको ऑफर करेंगे नॉट ओनली यू विल बी डूइंग योर जॉब इन अ प्रोफेशनल मैनर बट आल्सो वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू लीव योर ड्रीम्स व्हिच आपके अंदर में कहीं ना कुछ छुपा रखा है ठीक है ना कमिंग बैक टू ऑफिसर एक लड़की है धमाकों से डरना मेरी फितरत है पटाखों से चुपना मेरी आदत इस तेज रफ्तार में कहीं पीछे रह जाऊंगी आसमान की ऊंचाइयों से घबरा जाऊंगी नौकरी का वजन कहाँ उठा पाऊंगी एक लड़की हूं ना हार मान जाऊंगी अपनी हसरतों को मारकर एक लड़का जन्म किसी और की खुददारी पर बढ़ के जन्म बराबरी के सपने देखूंगी तो तोड़ दिए जाएंगे ख्वाहिशों को बड़ा लगाऊंगी तो तार दिए जाएंगे एक लड़की ही तो हूँ वो लड़की जो घर बनाती है हम घर बच गए
this is the website. If you want any information relating how to join Air Force as an officer, this is the website. I will request all of you to note it down. शायद आज नहीं तो 2 साल के बाद आपकी रिक्वायरमेंट सी. Do not visit any other site. This site is completely has all the information. Anything you can think of जो आपका डाउट है इस साइड आपका क्लियर कर. एलिजिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है, मोटिवेशनल वीडियोस, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पैसा कितना मिलेगा, आपका कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कैरियर प्रोग्रेशन क्या है, सब कुछ डिसाइड करते हैं. ठीक है. Type of entry. As of now, there are only 3 types of entry to become an officer. One is UPSC, AFCAT, and NCC special entry. UPSC is आपका Union Public Service Commission. AFCAT is conducted by Air Force. but UPSC कौन कंडक्ट करता है? बेसिकली UPSC करता है जब आप +2 के कैंडिडेट हैं और आपको एनडीए में जाना है, तो आप एनडीए के लिए UPSC के थ्रू एंट्रेंस क्लियर करते हैं और एनडीए में जाते हैं, जहां पे यू कैन बी ए फ्लाइंग और ए ग्राउंडेड ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, तीनों एनडीए में जा सकते हैं आज के डेट में. एंड दिस विल बी परमानेंट एब्जॉर्प्शन इनटू एयर फोर्स. सेकंड मोड ऑफ एंट्री इज AFCAT, which Air Force conducts itself for all the officers, be it flying class, be it ground duty technical, be it ground duty non technical. ठीक है. इन सब के लिए हम AFCAT का एग्जाम कराते हैं. इसमें जो कैंडिडेट क्लियर करते हैं दे आर अब्सॉर्ब फॉर ए पीरियड ऑफ 14 years. उसके बाद उनका दे लीव द सर्विस और जॉइन. थर्ड कैटेगरी इज एनसीसी, जहां पे कि हम एनसीसी के थ्रू स्पेशल एंट्री हम ऑफिसर्स का लेते हैं, जो पीपल हु आर होल्डिंग सी सर्टिफिकेट्स. व्हाट आर द ब्रांचेस दैट यू कैन कंसीडर? फ्लाइंग ब्रांच. फ्लाइंग ब्रांच में फर्दर 3 सब डिवाइड होता है. इनिशियली एवरीबॉडी जॉइन्स ऑन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर जो फ्लाइंग में जाते हैं. देन दे आर ब्रांच आउट टू फाइटर, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर्स. Second is ground duty technical. Technical is further subdivided as per the requirement. Radar systems and communication है. Then ground duty non-tech, you can be an officer, you can be a logistics officer, you can be a aircraft officer, or you can be a engineering officer. ठीक है. The process remains same like anything else. Advertisement, registration, AFCAT exam, UPSC exam, and then come for SSB. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एंट्रेंस एग्जाम होता है वाराणसी 7 अक्टूबर से. मेडिकल सर्जन करेक्ट है जर्नलिस्ट. पे एनालिसिस मैंने यहां पे जानबूझ के कवर नहीं किया है. आप मैंने जो वेबसाइट आपको दिया है वहां जाइए तो मिल जाएगा. जस्ट ए क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. Keep by fairness and officer. These are the 3 modes of entry: eligibility criteria, entry, type of engagement, and gender. This flash is important. These are the important websites. I will request you to take a picture or note it down. In addition to this, as a outreach program, we have also opened our Instagram page. Instagram page we will circulate among all the candidates. I will request everybody to log on to it. Once you log into it and follow it, then you will get all the latest updates of all the recruitment drives, all the publications, all the training materials, everything we will require. वो वेबसाइट में आपको यहाँ पे छोड़ दूंगा, you can note it down. Only follow the official website. Do not come under anybody's pressure and please share, because you have guidance here, proper guidance
What are the types of planes in IIS? What are the types of planes? कौन है? Which type of plane? Officials. तो मेरे को 2 दिन लगेगा समझने। 2 दिन लगेगा समझने। तो ठीक। Mainly there are 3 types of planes that Air Force uses. One is the fighter class, second is transport, and third is helicopter. फाइटर क्लास में भी अलग अलग टाइप है। फाइटर क्लास में कोई इंटरसेप्टर होता है, मतलब वो डॉग फाइट करता है, मतलब क्या इमीडिएटली 2 मिनट उड़ जाएगा। कुछ होते हैं बॉम्बर्स, हेवीली लोडेड होते हैं, जिनमें 1000 पाउंड बॉम्ब लगता है, वो जाके दुश्मन के देश में डालते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट होते हैं, छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, और हेलीकॉप्टर, है ना? थैंक यू सो मच। Sir, yes sir.